हाय स्टूडेंट, मैं रत्नाकर सावंत आपका आरबीएस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज से हम लोग 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है सिमिलैरिटी। ओके, सिमिलैरिटी हम लोग ने 9th में भी एक एक्सरसाइज था, हम लोग को स्टार्ट किया था। तो उसका जो वेटेज है अभी सिमिलैरिटी ये चैप्टर का, वो 10 मार्क्स है। पूरा पेपर आपका 60 मार्क्स का होता है विथ ऑप्शन। पूरा पेपर 60 होता है, 60 मार्क्स का। उसमें से आपको 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके, तो 60 जो 10 मार्क्स है वो अच्छा खासा वेटेज है इसका। लेकिन ये जो वेटेज होता है ना, वो एकदम फिक्स नहीं है। वो 2 मार्क इधर उधर हो सकते हैं। 10 का 8 भी हो सकता है, 10 का 12 भी हो सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा करके एवरेज, ऑन एन एवरेज 10 मार्क पकड़ो इसको। तो इसको अच्छी तरह से करो। ये जो चैप्टर है वो इजी है। 9th स्टैंडर्ड का जो पोर्शन जो था उसको कंपेयर करेंगे तो ये आपको इजी लगेगा। ओके, तो अच्छे तरह से इसको करो, एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो पता रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो अगर आपको दो ट्रायंगल्स देंगे और दोनों का एरिया का अगर रेशियो मतलब डिवाइड, दोनों का एरिया का रेशियो निकालने को बोलेंगे, मतलब दोनों के एरिया को डिवाइड करेंगे, तो वहां पे क्या क्या हो सकता है वो हम लोग अभी देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है देखो, अगर समझो आपको दो ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ट्रायंगल ABC में BC बेस है और इसका हाइट हम लोग AD लेते हैं, और PQR का बेस QR है और उसका हाइट हम लोग क्या लेते हैं? PS। ओके, तो अब ये जो दोनों ट्रायंगल है उनका बेस BC और QR ये इक्वल नहीं है। बेसेस आर नॉट इक्वल। ओके, और ये जो हाइट है AD और PS ये भी इक्वल नहीं है। ना बेस इक्वल है ना हाइट इक्वल है। ओके, दोनों ट्रायंगल का बेस भी इक्वल नहीं है, हाइट भी इक्वल नहीं है। तो अगर मैं अभी इनका एरिया का रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा वो फाइंड करते हैं। तो पहला ट्रायंगल ABC, उसका एरिया क्या आएगा? हाफ इंटू बेस कौन आएगा? BC, और हाइट में कौन आएगा? AD। ओके, अभी इसको रेशियो मतलब डिवाइड करना है, किससे? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR से इसको डिवाइड करेंगे। तो इसका एरिया क्या आएगा? हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, बेस कौन है इसका? QR, मल्टीप्लाइड बाय हाइट क्या है? PS। तो इधर क्या हो जाएगा? हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ये बेस इंटू हाइट, BC क्या है? बेस, AD क्या है? हाइट। तो इसका प्रोडक्ट बचेगा, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट, बेस इंटू हाइट, और इधर भी PQR का बेस QR और हाइट PS, उसका प्रोडक्ट। मतलब अगर दोनों ट्रायंगल का बेस भी इक्वल नहीं है और हाइट भी इक्वल नहीं है, तो उनका जो एरिया का रेशियो है वो किसको इक्वल आएगा? द रेशियो ऑफ, ये डिवाइड मतलब क्या? रेशियो, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब पहला ट्रायंगल का बेस और उसका हाइट, इसका प्रोडक्ट अपॉन दूसरा ट्रायंगल का बेस और उसका हाइट। ओके, इसका प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? अगर दोनों का बेस भी इक्वल नहीं है और हाइट भी इक्वल नहीं है, तो अगर उनका एरिया का रेशियो निकालोगे तो दैट रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। ये पहला पॉसिबिलिटी है। ओके, दूसरा, सेकंड, अगर समझो दो ट्रायंगल्स दिए हैं आपको ABC, इसमें BC बेस है और AD क्या है? हाइट है, और समझो इसका हाइट ये वाले ट्रायंगल को इक्वल है। दूसरा ट्रायंगल PQR और उसका हाइट हम लोग लेते हैं PS। तो समझो ये दोनों के हाइट्स क्या है? इक्वल है। दोनों के हाइट इक्वल है, AD इक्वल टू PS। तो अगर दोनों का हाइट इक्वल है और अगर हम लोग उनका एरिया निकालेंगे, एरिया का रेशियो, तो क्या आएगा? द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके, इसका फॉर्मूला आएगा हाफ इंटू बेस BC और हाइट में क्या आएगा? AD, और अपॉन में दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उसका आएगा हाफ इंटू बेस कौन है? QR,
और हाइट क्या है PS, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का आएगा हाफ इंटू BC इंटू AD, PQR आएगा हाफ इंटू QR इंटू PS। तो इधर क्या हो जाएगा, पहला ही हाफ कट हो जाएगा, बाद में AD और PS ये दोनों इक्वल है, हाइट इक्वल है, तो AD और PS भी कट हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या BC अपॉन QR। मतलब ये जो पहला ट्रायंगल ABC है उसका बेस और दूसरा ट्रायंगल PQR है उसका बेस। मतलब अगर दो ट्रायंगल का हाइट अगर इक्वल है और अगर उनका एरिया का रेशियो निकालोगे तो वो किसको इक्वल आएगा, द रेशियो ऑफ बेसिस ऑफ द टू ट्रायंगल। ओके, दोनों ट्रायंगल की जो बेस है उनके रेशियो को इक्वल आएगा। इधर क्या आ रहा था, ना हाइट इक्वल है ना बेस इक्वल है, तो रेशियो ऑफ एरिया किसको इक्वल आ रहा है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। बेस और हाइट का जो प्रोडक्ट है उसके रेशियो को इक्वल आ रहा है। इधर क्या हो रहा है, हाइट इक्वल है, हाइट इक्वल है इसलिए हाइट कैंसिल हो गया, तो बचा गया सिर्फ बेस बचे। मतलब रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, उनका जो बेस है उनके रेशियो को इक्वल आएगा। तो ये दूसरा पॉसिबिलिटी। ओके, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या आएगा आपका, तीसरा पॉसिबिलिटी में मैं अभी यहाँ पे लेता हूँ। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, समझो अगर ये दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR और उनका हाइट, अभी यहाँ पे मैंने हाइट इक्वल लिया था, इधर मैं क्या लेता हूँ, बेस इक्वल लेता हूँ। ओके, समझो दोनों का बेस इक्वल है, BC और QR ये दोनों का बेस इक्वल है, राइट। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा, PQR आएगा हाफ इंटू QR इंटू PS, बेस इंटू हाइट। तो इधर हाफ ऑफ कट हो गया और अभी कौन इक्वल आ रहा है, BC और QR, मतलब बेस इक्वल आ रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा, बेस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ हाइट बचेगा। तो अगर यहाँ पे क्या लिया था, हाइट इक्वल लिया था, हाइट इक्वल लिया इसलिए ये जो एरिया का रेशियो है वो बेस के रेशियो को इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने बेस इक्वल लिया है तो एरिया का जो रेशियो है वो हाइट के रेशियो को इक्वल आएगा। क्लियर हो गया। ओके, पहला प्रॉपर्टी क्या था, ना बेस इक्वल था ना हाइट इक्वल था, तो एरिया ऑफ रेशियो किसको इक्वल आया था, द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। यहाँ पे दूसरे में हाइट इक्वल लिया तो रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ क्या आ गया, बेस आ गया। और यहाँ पे मैंने बेस इक्वल लिया तो रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ क्या हो गया, हाइट हो गया। ये तीन प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लेंगे, ये जो बेस है वो भी इक्वल लेते हैं। समझो दोनों के बेस भी इक्वल है, PC इक्वल टू QR, और हाइट भी इक्वल है, AD इक्वल टू PS। बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, तो इधर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू BC इंटू AD, PQR आएगा हाफ इंटू QR इंटू PS। तो इधर हाफ हाफ कट हो गया, ये बेस इक्वल है वो भी कट हो जाएगा, हाइट इक्वल है वो भी कट हो जाएगा, मतलब बचेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 1/1 बचेगा। तो अगर दोनों का हाइट भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल आ गया तो दोनों का एरिया का रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। अगर बेस भी इक्वल है हाइट भी इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरिया क्या आएगा, 1:1। और अगर इसको आगे जाके सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ABC इंटू 1 करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा इक्वल टू दिस इंटू दिस करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसका मतलब ये दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, तो दोनों का बेस और हाइट इक्वल है, इसका मतलब दोनों का एरिया भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ओके, तो ये जो चार पॉसिबिलिटी है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो मैं ये जो चार प्रॉपर्टी है वो अभी मैं आपको शॉर्टकट में लिख के दे रहा हूं। चारों प्रॉपर्टी अच्छी तरह से याद रखना। कभी भी कोई भी सम एरिया के ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर सम आ गया, मतलब गिवन में कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में दिया है या टू फाइंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आ गया, तो ये प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते। कभी भी एरिया का सम आ गया तो वहां पे दो ही ऑप्शन होते हैं, एक तो ये जो चार प्रॉपर्टी अभी मैंने लिख के दिया है वो प्रॉपर्टी के बारे में देखने का, नहीं तो आगे जाके एक
थ्योरम है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल करके, ओके। तो वो एक थ्योरम है, तो वो थ्योरम में से दोनों के बारे में, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया रहेगा तो वो थ्योरम अप्लाई करने का, और अगर ट्रायंगल सिमिलर दिया नहीं है या हम लोग उनको सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते हैं तो ये जो चार प्रॉपर्टी है, ये चार प्रॉपर्टी यूज करना है, चार में से कोई भी एक प्रॉपर्टी वहां पे एप्लीकेबल रहेगा। तो ये याद रखना, कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में सम आ गया मतलब एक तो गिवन में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में कुछ दिया है या फाइंड करने को बोलेंगे, तो आपको याद रखना है कि एक तो ये जो चार प्रॉपर्टी है वो, नहीं तो वो जो थ्योरम बोला था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, वो थ्योरम आपको यूज करना है। तो प्रॉपर्टी यूज करना है कि थ्योरम, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर ट्रायंगल सिमिलर दिया है या तुम लोग सिमिलर प्रूव कर सकते हो तो वो थ्योरम यूज करो, और अगर ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिया है और ना हम लोग उसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं तो ये प्रॉपर्टी में से कोई भी, ये जो चार प्रॉपर्टी दिया है उसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी वहां पे यूज होगा, ओके। तो ये क्लियर रखना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, चार प्रॉपर्टीज अभी मैंने बताया था, शॉर्टकट में लिख के दे रहा हूं। समझो ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 है, ओके। ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, उसमें ना उनका बेस इक्वल है, B1 मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का बेस, B2 सेकंड ट्रायंगल का बेस, तो ये दोनों के बेस इक्वल नहीं है, और ये दोनों के हाइट भी, H1 मतलब फर्स्ट कट हाइट फर्स्ट ट्रायंगल का, और H2 मतलब सेकंड ट्रायंगल का हाइट, ना बेस इक्वल है ना हाइट इक्वल है। तो ओके, तो देन उनका A1 मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया, A2 मतलब सेकंड ट्रायंगल का एरिया, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट अपॉन दूसरे का बेस इंटू हाइट, ओके। ना बेस इक्वल है ना हाइट इक्वल है, तो एरिया रेशियो ऑफ एरिया क्या आएगा, तो ये जो दोनों के बेस और हाइट है उसका प्रोडक्ट का रेशियो को इक्वल आएगा, ओके। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, इफ इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, समझो दोनों के हाइट इक्वल है, H1 इक्वल टू H2, हाइट इक्वल है, बेस इक्वल नहीं है, ओके। B1 इज नॉट इक्वल टू B2, हाइट इक्वल है बेस इक्वल नहीं है, तो मैं बेस के बारे में कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख रहा हूँ कि देयर हाइट्स आर इक्वल। तो अगर दोनों ट्रायंगल के हाइट इक्वल है तो उनका एरिया का रेशियो ये उनके बेस के रेशियो को इक्वल आएगा, ओके। ये वाला प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, अभी क्या इधर हाइट इक्वल लिया था, अभी इधर मैं बेस इक्वल लेता हूं, दोनों के बेस इक्वल है, समझो दो ट्रायंगल है दोनों के बेस इक्वल है, ओके। देन उनका एरिया का जो रेशियो आएगा वो उनके हाइट के रेशियो को इक्वल आएगा, ओके। समझ में आया? और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, इफ इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 बोथ आर इक्वल, हाइट भी इक्वल है एंड उनके बेस भी इक्वल है, ओके। हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है, तो उनका एरिया का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 1:1 आएगा। और इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे, ओके, क्रॉस करेंगे इसको, तो A1 × 1 मतलब A1 आएगा और इक्वल टू A2 आएगा, मतलब ये दोनों में से कोई भी आंसर जो चाहिए तुम लोग को सम के हिसाब से, ये चाहिए रहेगा तो ये यूज करने का, ये चाहिए रहेगा तो ये यूज करने का। तो ये चार प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। वापस याद रखो, अगर बेस भी इक्वल नहीं हाइट भी इक्वल नहीं तो दोनों का एरिया निकालते वक्त इधर बेस इंटू हाइट, दोनों के जो बेस और हाइट है उसका प्रोडक्ट का रेशियो निकालने का। अगर हाइट इक्वल है तो इधर सिर्फ बेस आएगा, रेशियो ऑफ एरिया इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। और अगर बेस इक्वल है तो इधर रेशियो ऑफ एरिया, ओके, इक्वल टू क्या आएगा, रेशियो ऑफ देयर हाइट आएगा।
और अगर दोनों भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो उनका रेशियो जो है, एरिया का रेशियो, ये 1:1 आएगा, 1/1। और आगे जाके सॉल्व करोगे तो दोनों का एरिया इक्वल मिलेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी याद रखो। ओके, तो इसका जो आगे एक्सरसाइज है 1.1 एकदम सिंपल है, यही 4 प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है। तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं अभी। तो प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। पहला सम क्या दिया है देखो, द बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। पहला जो ट्रायंगल है उसका बेस 9 यूनिट दिया है और हाइट दिया है 5 यूनिट। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का जो बेस है वो 10 यूनिट है और हाइट उसका 6 यूनिट है। तो दोनों का रेशियो ऑफ एरिया फाइंड करना है हम लोग को। ओके, तो मैं यहाँ पे बिना डायग्राम का ये सम सॉल्व कर रहा हूँ, शॉर्टकट में हम लोग जो सॉल्व करते हैं वैसे। फर्स्ट सम, इसका जो गिवन है, गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल 1, फर्स्ट ट्रायंगल, उसका जो बेस है, ओके, बेस है B1, ये कितना दिया है, 9 यूनिट्स दिया है, एंड उसका जो हाइट है वो 5 यूनिट्स दिया है। ओके, और इन ट्रायंगल 2, सेकेंड ट्रायंगल में क्या दिया है, बेस इज 10 यूनिट्स, उसका बेस 10 यूनिट्स है एंड हाइट इज 6 यूनिट, हाइट इज 6 यूनिट्स। तो ये सम देखोगे तो ये दोनों का बेस, एक 9 है 10 है, मतलब बेस इक्वल नहीं है, ये B2 है। और हाइट देखोगे 5 एंड 6, तो हाइट भी इक्वल है, ना बेस इक्वल है ना हाइट इक्वल है। इसका मतलब कौन सा प्रॉपर्टी आएगा इधर, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दिया था वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फाइंड क्या करना है हम लोग को, हम लोग को ये दोनों का एरिया का रेशियो फाइंड करना है, A1:A2, दोनों का एरिया का रेशियो। ओके, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये दोनों में देखोगे, वैल्यूज देखोगे, तो इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, आंसर कैसे लिखना है देखो, इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, दोनों का बेस चेक इक्वल है क्या, बेस चेक करो इक्वल है क्या, नहीं, तो हम लोग लिखेंगे कि उनका बेस इक्वल नहीं है और दोनों का हाइट भी इक्वल नहीं है। देयरफॉर, तो बेस भी इक्वल नहीं है, हाइट भी इक्वल नहीं है, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। देयरफॉर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल टू, क्या आता है, प्रॉपर्टी क्या था, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ओके, सो देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, वैल्यू डालो, B1 का वैल्यू कितना है 9 मल्टीप्लाई H1 कितना है 5 बाय B2 कितना है 10 इंटू कितना है 6। तो इसमें कैंसलेशन करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा, और इधर ये दोनों 3 के टेबल में 3 2 जा 3 3 जा, तो आंसर कितना आ रहा है 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4। तो फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे, ओके, फाइनल आंसर क्या आएगा, A1:A2, A1:A2 इक्वल टू क्या आएगा 3:4, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ओके, तो ये फर्स्ट सम हो गया, एकदम सिंपल है। ओके, दोनों का बेस देखो ना इक्वल है, हाइट भी इक्वल नहीं है, तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, फर्स्ट वाला, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। इसमें वैल्यू डालोगे तो ये फर्स्ट आंसर आ गया। ओके, सेकेंड सम देखो, सेकेंड सम, इसका फिगर ड्रॉ करता हूं मैं। गिवन क्या दिया है देखो,
गिवन दिया है BC इज परपेंडिकुलर टू AD एंड BC is perpendicular to AB and AD is perpendicular to AB. Then BC is 4, AD is 8. Then find, क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। एकदम सिंपल सम है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग को, यहाँ पे दिया है BC परपेंडिकुलर टू AB। ये जो दो ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल में BC इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब अगर समझो ये AB बेस लिया तो ये हो गया उसका हाइट। ओके, BC क्या हो गया? हाइट, और ये लिया बेस। देन दूसरा दिया है AD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो इसको हम लोग ये वाले ट्रायंगल में ये हाइट लेंगे और इसको क्या लेंगे? बेस। फर्स्ट ट्रायंगल में AB बेस है और BC क्या है? हाइट। दूसरे में भी AB बेस लेंगे और इसको क्या लेंगे? हाइट। तो इससे क्या पता चला कि ये जो दोनों ट्रायंगल है उनका बेस कॉमन है। कॉमन मतलब कैंसिल हो गया, इक्वल हो गया। इक्वल है मतलब कॉमन मतलब इक्वल, इक्वल मतलब कैंसिल। तो फर्स्ट ट्रायंगल में अगर इसको हाइट लिया और इसको बेस लिया तो सेकेंड में भी इसको हाइट और इसको बेस लेना, ये दोनों में बेस होना चाहिए। और अगर फर्स्ट ट्रायंगल में इसको बेस और इसको हाइट लेंगे तो सेकेंड में भी इसको बेस और इसको हाइट ही लेना है। मतलब एक तो ये भी है, वो दोनों में बेस लेना है या दोनों में हाइट लेना है, ताकि वो कॉमन हो जाएगा। नहीं तो एक जगह पे तुम लोग इसको बेस बोलोगे, दूसरे में उसको हाइट बोलोगे, तो स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो दोनों ट्रायंगल में लेते वक्त दोनों में AB को एक तो बेस बोलो, नया दोनों में एक AB को हाइट बोल देना। तो देखो दोनों ट्रायंगल में मैं क्या ले रहा हूँ? AB को बेस ले रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB हैव कॉमन बेस। पहले ये स्टेटमेंट लिखना है, आपको एक्सप्लेन करना है सामने वाले को। हैव कॉमन बेस, सेक AB लिखो या जस्ट AB लिखो, मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो अगर बेस कॉमन है तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे? ओके, बेस कॉमन है तो थर्ड प्रॉपर्टी में, अभी प्रॉपर्टी को नंबर मत करो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, लेकिन मैंने जो थर्ड में लिख के दिया था कि जब दो ट्रायंगल का बेस इक्वल होता है तो उनका एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो को इक्वल आता है। ओके, तो वो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है, तो अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, तो ये रेशियो किसको इक्वल आएगा? तो बेस इक्वल है तो ये रेशियो उनके हाइट को इक्वल आएगा। तो इसका हाइट कौन है? BC, और इसका हाइट कौन है? AD। इधर रीजन में लिखना है, क्या लिखोगे? ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेसिस करके ये रीजन लिखना है। ओके, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेसिस। फर्स्ट सम मैंने जो सॉल्व किया था, फर्स्ट सम जो सॉल्व किया था वहां पे मैं रीजन लिखने को भूल गया था, तो वहां पे रीजन आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी का रीजन शॉर्टकट में आप लोग नहीं लिख सकते, सेकंड प्रॉपर्टी का, थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी, इनका रीजन आप शॉर्टकट में लिख सकते हो। सेकंड का आप लिख सकते हो ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, थर्ड का लिख सकते हो ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल बेस, और फोर्थ का लिख सकते हो ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड बेस। ऐसे शॉर्टकट में रीजन लिख सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करोगे तो उसका जो पूरा स्टेटमेंट है वो आपको लिखना है। पूरा स्टेटमेंट क्या लिखोगे? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ऐसा वो स्टेटमेंट है। और अगर आपको टेक्स्ट बुक में वो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपका जो पेज नंबर 5 है उसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो स्टेटमेंट आप उधर लिख देना। फर्स्ट प्रॉपर्टी जब यूज करोगे तो पूरा रीजन में पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ओके, मैं वो सम सॉल्व करते हो लिखने को भूल गया था। ओके, तो ये अभी इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इधर BC का वैल्यू कितना दिया है? BC का वैल्यू 4 है और AD का वैल्यू कितना है? 8। कैंसिल करोगे 4 1 जा 4 2 जा, तो फाइनल आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा
फाइनल आंसर है, सेकेंड सम का फाइनल आंसर। ओके, एकदम सिंपल है। देखो ये सम में ए बी जो है ना, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में ए बी क्या है, कॉमन है। तो ये ए बी को तुम लोग दोनों ट्रायंगल का हाइट भी बोल सकते हो या बेस भी बोल सकते हो, लेकिन दोनों सेम लेना है। अगर पहले वाले में इसको बेस लिया तो सेकंड वाले में भी इसको बेस ही लेना, नहीं तो स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, और पहले वाले में अगर इसको हाइट बोल रहे हो तो दूसरे वाले में भी हाइट बोलना। तो ये जो ए बी है वो दोनों में एक तो बेस लेना है और हाइट लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, बेस लिया है। तो दोनों का बेस क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन मतलब कैंसिल हो गया। तो अगर दो ट्रायंगल का बेस इक्वल है तो इसका मतलब उनका एरिया का रेशियो ये उनके हाइट के रेशियो को इक्वल आएगा। तो ये वाले ट्रायंगल का हाइट BC है, इसका हाइट AD है, वैल्यू डालेंगे तो ये आंसर हो गया। ओके, अभी थर्ड सम देखो, एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। इसको अगर एक दो बार भी अच्छी तरह से समझ के प्रैक्टिस करोगे तो ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, बार बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल एक्सरसाइज है। ओके, अभी ये जो थर्ड सम है इसमें ये जो डायग्राम आप पहले समझ के लो, ये जो ट्रायंगल है ना PQR, ये आपका मेन ट्रायंगल है ये वाले सम में। तो अगर मैं ट्रायंगल PQR में PR को बेस लेता हूं, PR अगर बेस लिया तो उसका हाइट कौन सा आएगा, तो बेस का जो अपोजिट वर्टेक्स होता है वहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट आएगा। मतलब अगर PR को बेस लिया तो हाइट कौन आएगा, ये वाला QT आएगा। और अगर QR को बेस लिया QR, तो उसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है, P। तो यहां से जो परपेंडिकुलर आएगा वो उसका हाइट हो गया। इसको एक्सटेंड करो तो ये कौन सा है, S। तो ये वाले सम में यही आपको समझ में आना चाहिए। देखो अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल वगैरह रहेगा तो ये बेस होता है और इसका हाइट यहाँ पे आते हैं बीच में। लेकिन अगर ये ऑब्ट्यूज रहेगा तो ये बेस लिया तो इसका हाइट इधर आएगा। समझ में आ रहा है ना, ये अगर बेस लिया तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर आएगा ये उसका हाइट है। ये बेस है तो ये हाइट आएगा। और अगर इसको बेस लिया ये वाला सेगमेंट तो इसका हाइट ऐसे आएगा। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन को हम लोग उसी हिसाब से सॉल्व करना है। तो इसका पहला मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन क्या दिया हम लोग को इसमें, तो PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, इधर सेगमेंट वगैरह लिखो। QT इज परपेंडिकुलर टू PR, देन RQ का वैल्यू दिया है 6 और PS का वैल्यू भी दिया है 6, PR का वैल्यू दिया है 12। और फाइंड क्या करना है हम लोग को, QT फाइंड करना है, QT। ओके, तो मैंने अभी जो बताया था वो पहला वापस देखो। अगर ये ट्रायंगल कौन सा है, देखो ये ट्रायंगल तुम्हारा PQR ऐसे है। ओके, PQR। तो अगर मैं QR को बेस लेता हूँ QR, तो इसका हाइट कहाँ पे देखूंगा मैं, ये वाला हाइट दूंगा। मतलब ये QR अगर बेस है तो हाइट में कौन आएगा, PS। तो वैल्यू देखो पहला, RQ कितना दिया है तुम लोग को 6, PS कितना दिया है 6, और ये पूरा PR दिया है 12। तो हम लोग को ये QT फाइंड करना है। ओके, तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, देखो ये QR अगर बेस लिया तो हाइट कौन आने वाला है, PS। QR अगर बेस है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है, QR का अपोजिट कौन है, P। तो वहां से परपेंडिकुलर कौन आ रहा है, PS। तो ये हाइट हो गया। तो ये बेस का भी वैल्यू मेरे पास है, हाइट का भी वैल्यू मेरे पास है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस कौन ले रहा हूं मैं, QR ले रहा हूं। बेस कौन सा लूंगा, QR। और हाइट में अगर ये बेस है तो हाइट कौन आने वाला है, PS, क्योंकि ये ट्रायंगल का अपोजिट वर्टेक्स ये है। QR अगर बेस है तो अपोजिट वर्टेक्स P है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इधर ये PS आएगा। तो इनका वैल्यू डालो, QR इंटू हाफ इंटू QR का वैल्यू 6 है, PS का भी वैल्यू 6 है। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 6 जा कितना हो गया, 18। अभी ये एरिया है इसलिए यूनिट लिखते वक्त स्क्वायर लिखना मत भूलना, स्क्वायर यूनिट्स करके। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी सेकंड,
सेकेंड में वापस वही ट्रायंगल लेना है, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यही ट्रायंगल लेंगे। लेकिन अभी मैं बेस और हाइट चेंज कर रहा हूँ। पहले मैंने बेस क्यू आर लिया था तो हाइट क्या आ गया पी एस। अभी मैं बेस क्या ले रहा हूँ, पी आर ले रहा हूँ, पी आर ये वाला बेस ले रहा हूँ। तो इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन है, क्यू। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर जा रहा है वो हाइट हो जाएगा। तो पी आर अगर बेस है तो हाइट कौन आएगा, क्यू टी। तो वापस मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये पी क्यू आर का एरिया मुझे ऑलरेडी मिल गया है, कितना है 18। तो इसके नीचे मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ 18, इधर हाफ, बेस कौन ले रहा हूँ मैं, पी आर, नाम लिखो पहले, डायरेक्ट वैल्यू मत डालना। और हाइट में क्या आएगा, क्यू टी। तो ये 18 इक्वल टू हाफ इंटू पी आर का वैल्यू 12 है और क्यू टी मुझे फाइंड करना है। कैंसलेशन करोगे 2 1 जा 2 6 जा। अब ये 6 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 18/6 इक्वल टू क्यू टी। कैंसिल करेंगे 6 1 जा 6 3 जा। इसका मतलब क्यू टी का आंसर आ गया 3 यूनिट्स। तो ये हमारा थर्ड सम का आंसर है 3 यूनिट्स। ओके, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। अभी फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं तुम लोग को 2 नोट्स लिख के दे रहा हूं। ओके, वो जो सम में हम लोग को यूज करना है। तो ये नोट्स आप अच्छी तरह से याद रखो। अगर ये नोट्स याद रखोगे, यूज करोगे, तो आपको सम सॉल्व करते वक्त कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ट्रायंगल दिया रहेगा तो आपको हाइट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट नोट क्या है, देखो देखो, ये 2 लाइन पैरेलल से, ये लाइन L और ये लाइन M, ये दोनों पैरेलल लाइन से। तो बच्चों, जब पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइन मतलब दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सब जगह पे सेम होता है। इधर जितना डिस्टेंस रहेगा वही सेम डिस्टेंस हर जगह पे रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो दो ट्रायंगल अगर पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं, ओके, इफ 2 ट्रायंगल लाई बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अभी बीच में मतलब दोनों लाइन को वो टच होना चाहिए, ऐसा वाला बीच में नहीं होना चाहिए। ओके, दोनों लाइन को वो टच होने चाहिए ट्रायंगल। तो अगर ये वाला जो ट्रायंगल है उसका ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, और ये ट्रायंगल का ये बेस है और ये क्या है, हाइट। तो अभी मैंने क्या बोला था, 2 पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सब जगह पे क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो 2 ट्रायंगल है उनके ये जो हाइट है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर 2 ट्रायंगल 2 पैरेलल के बीच में आते हैं तो उनका हाइट क्या होता है, इक्वल होता है। तो कभी भी अगर आपको सम दिया है और वो उस सम में 2 ट्रायंगल पैरेलल के बीच में दिया है तो आपको समझना है कि वो दोनों के हाइट्स क्या है, इक्वल है। तो ये फर्स्ट नोट है। तो हम लोग क्या नोट लिखेंगे, इफ टू ट्रायंगल्स लाई बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, then their heights are equal। तो ये हमारा फर्स्ट नोट है। कभी भी याद रखो, 2 ट्रायंगल अगर 2 पैरेलल के बीच में आते हैं तो समझना कि वो दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है। वो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट वहां पे लिख सकते हो। ये स्टेटमेंट लिख देने का, इफ 2 ट्रायंगल्स लाई बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस देन देयर हाइट्स आर इक्वल। तो आपको दोनों के हाइट इक्वल लेने हैं। ये फर्स्ट नोट हो गया। तो अभी सेकेंड नोट क्या है, देखो सेकेंड नोट, ये 2 ट्रायंगल है। ओके, इसमें से ये वाला पहला ट्रायंगल देखो। ओके, ये देखने में कैसा है, एक्यूटेंगल ट्रायंगल। तो इसका हाइट किधर आएगा, यहाँ पे आएगा, ऐसा मतलब यहाँ से उसका हाइट आएगा ये वाले ट्रायंगल का, राइट। क्योंकि इसका ये बेस है, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, ये है। तो उसका हाइट कहाँ पे आएगा, अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर आएगा वही उसका हाइट होगा, राइट। और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है,
और इसका ये बेस है, तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, तो इसका हाइट किधर आएगा, इधर आएगा, राइट। तो इसमें देखो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस लिया ये वाला और ये अपोजिट वर्टेक्स है, तो इसका हाइट कौन हो गया, ये वाला हो गया। और ये जो दिख रहा है ट्रायंगल दूसरा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, उसका बेस यहाँ से यहाँ तक है और इसका अपोजिट वर्टेक्स वही सेम पॉइंट है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो भी उसका हाइट हो गया। इसका मतलब ये देखो, ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का बेस कौन सा, ये है, और ये वाले ट्रायंगल का बेस ये है। तो दोनों के बेस देखोगे तो एक ही लाइन पे है, राइट। ये वाले ट्रायंगल का बेस ये है और ये वाले ट्रायंगल का बेस ये है, और दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, मतलब एक ही लाइन पे। और ये अगर बेस है तो उसका अपोजिट वर्टेक्स ये है और इसका भी अपोजिट वर्टेक्स सेम है। तो जब दो ट्रायंगल के बेस एक ही लाइन पे होते हैं और दोनों का अपोजिट वर्टेक्स सेम होता है, तो भी दोनों के हाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, ये पहला ट्रायंगल है, इसका ये बेस और ये ही उसका हाइट है। ये दूसरा ट्रायंगल है, उसका ये बेस और उसका हाइट क्या है, सेम है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब दो ट्रायंगल के बेस एक ही लाइन पे होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, और दोनों का अपोजिट वर्टेक्स सेम होना चाहिए। दोनों के बेस एक ही लाइन पे और अपोजिट वर्टेक्स सेम है, तो भी तुम लोग वहां पे दोनों का हाइट इक्वल ले सकते हो। उधर कंस्ट्रक्शन करके प्रूव करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट उनका हाइट इक्वल लेने का, और स्टेटमेंट जो अभी मैं दे रहा हूं वो रीजन में लिखने का। क्या लिखेंगे, इफ बेसिस ऑफ टू ट्रायंगल्स lie on the same line and they have common opposite vertex, then their heights are equal। ओके, दो ट्रायंगल का बेस एक ही लाइन पे है और दोनों का अपोजिट वर्टेक्स सेम है, तो दोनों के हाइट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो ये सेकंड नोट है, ये दोनों नोट आप याद रखो, तो आपको डायरी को यूज करने को होगा, कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सम देखो। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या क्या दिया है, ये दो लाइंस जो दिए हैं वो पैरेलल है। ओके, इसका और उसके अंदर ये दो ट्रायंगल आते हैं, ट्रायंगल ABC, और ये P दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है, वो गिवन में दिया हुआ है, डायग्राम में वो परपेंडिकुलर नहीं दिखाया है, लेकिन मैं ये परपेंडिकुलर यूज नहीं करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। गिवन में क्या दिया है देखो, गिवन में दिया है AD AP परपेंडिकुलर BC, ये वाला मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, एंड AD इज पैरेलल टू BC, मतलब ये जो लाइन AD है और ये लाइन BC है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो फाइंड करना है तुम लोग को, क्या फाइंड करना है, रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ओके, एकदम सिंपल सम है, छोटा सा सम है। तो पहला देखो, ट्रायंगल के नाम क्या दिए, ABC, ट्रायंगल ABC, इसमें बेस कौन आएगा, BC आएगा, क्लियर। दूसरा ट्रायंगल BCD, पहला ट्रायंगल ABC ऐसे है तो उसका बेस BC हो गया, दूसरा ट्रायंगल BCD ये ऐसे है तो उसका भी बेस क्या हो जाएगा, BC। इसका मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल है वो दोनों का बेस कॉमन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव कॉमन बेस BC। ओके, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव कॉमन बेस BC, मतलब दोनों का बेस इक्वल हो गया। अभी ये जो दोनों ट्रायंगल है ABC और ये BCD, ये दोनों ट्रायंगल ये दो लाइन
पैरेलल लाइन के बीच में आ रही है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल दिया हुआ है, AD पैरेलल टू BC। तो जब दो ट्रायंगल, अभी नोट लिख के दिया था, जब दो ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं तो दोनों का हाइट भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो वो स्टेटमेंट अभी यहाँ पे लिखेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD lie between two parallel lines, और वो पैरेलल लाइंस कौन से हैं, AD, दैट इज लिखो AD पैरेलल BC, मतलब ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, एंड देयरफॉर देयर हाइट्स आर इक्वल, हाइट्स आर इक्वल। तो क्या हो गया, ट्रायंगल ABC BCD दोनों का बेस कॉमन, मतलब बेस इक्वल हो गया, और दोनों का हाइट भी इक्वल हो गया। तो बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो कौन से प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी दिया था तुम लोग को, जब दो ट्रायंगल का हाइट और बेस इक्वल होता है तो दोनों का एरिया का रेशियो क्या आता है, 1:1। तो इधर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/1, 1:1। ओके, और इसका रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स एंड बेसिस। ओके, और उसका आंसर हम लोग को अपॉन में नहीं लिखना है, तो इसको हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइनल आंसर is to area of triangle BCD is equal to 1:1। फाइनल आंसर ऐसे लिखो, जैसे पूछा हो गया, फ्रैक्शन में पूछा है तो फ्रैक्शन में लिखो, अपन में पूछा है तो अपन में लिखो, ऐसे रेशियो में लिखना है तो रेशियो में लिखो। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और अभी बचा एक लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये पूरा एक्सरसाइज एकदम इजी है। ओके, इसको एक दो बार अच्छी तरह से समझ के लो, और एक दो बार समझ के लेंगे तो अपने आप वो दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, ऐसी आगे की जो एक्सरसाइज है, टोटल 4 एक्सरसाइज है, सबके सब ऐसे ही इजी है, और इसके अंदर जो थ्योरम्स है उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पहले मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करके ले रहा हूँ, और एक साथ इसके अंदर जो थ्योरम्स है उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो अभी ये जो 5th क्वेश्चन है, इसमें गिवन वगैरह नहीं लिखना है, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ये फर्स्ट फाइंड करना है। सेकेंड में मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। थर्ड फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, and fourth one is area of triangle ADC upon area of triangle PQC। ओके, आपको इनके आंसर लिखने हैं विथ रीजन, एक रीजन के साथ लिखना है। तो एकदम सिंपल डायग्राम देख के देखो, पहला PQB, पहला ट्रायंगल कौन है, PQB, इसमें बेस कौन आएगा, BQ। मैं अभी इधर हाफ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो हाफ अपने आप कट होने वाले हैं, तो सिर्फ बेस और हाइट देखो। बेस कौन है, BQ, और हाइट क्या है इसका, PQ। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। दूसरा ट्रायंगल है PBC, ये वाला ट्रायंगल PBC। ओके, इसमें बेस पूरा आता है PBC, ऐसा ट्रायंगल है, तो बेस में कौन आएगा, BC, और इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन, P है ना, तो उसका हाइट कौन आएगा, PQ। BC इंटू PQ। तो दोनों के अगर बेस और हाइट देखोगे तो दोनों का हाइट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बराबर। इसका मतलब वो हाइट क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है।
तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, पी क्यू बी अपॉन पी बी सी इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी सी। इधर क्या लिखेंगे, इसको पहले एक्सप्लेन करना है आपको, क्या लिखना है इसमें, इक्वल क्या आ रहा है, इसका आंसर लिखते हो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी बी सी हैव कॉमन हाइट पी क्यू। कॉमन मतलब वो क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी बी सी हैव कॉमन हाइट पी क्यू। तो हाइट कॉमन है तो कैंसिल हो गया, इसलिए इनका एरिया जो है वो किसको इक्वल आएगा, दोनों के बेस, पी क्यू बी इसका बेस बी क्यू है और पी बी सी का बेस क्या है, बी सी। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट। पहले स्टेटमेंट लिखो, बाद में यह आंसर लिखो। ओके, अभी दूसरा देखो, पीबीसी, अभी देखा था पीबीसी, इसमें बेस कौन आ रहा है, बीसी, और हाइट में कौन आ रहा है, पी क्यू, राइट। दूसरा एबीसी, एबीसी मतलब बेस में कौन आ रहा है, बीसी, और हाइट में कौन आ रहेगा, एडी आएगा। इसका मतलब ये दोनों के जो बेस है वो इक्वल है, तो इधर भी हम लोग वही लिखेंगे, ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी हैव कॉमन बेस बीसी। ये दोनों का बेस है कॉमन है बीसी, इसका मतलब ये बेस क्या होने वाला है, कट होने वाला है। तो फाइनल आंसर में क्या लिखने का है, ए रेशियो ऑफ द एरिया इज इक्वल टू ए रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। बेस इक्वल है मतलब बेस कैंसिल हो गया, तो बचेगा कौन, हाइट। तो इसका हाइट कौन है, पी क्यू, इसकी हाइट कौन है, एडी। और रीजन में लिखने का, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल, दोनों का क्या इक्वल है, बेस इक्वल है। ओके, अभी ये तीसरा एबीसी, इसका हम लोगों ने बेस क्या लिया था, बीसी, और हाइट क्या लिया था, एडी। एबीसी इसमें बेस बीसी आएगा, हाइट में क्या आएगा, एडी। और दूसरा ट्रायंगल एडीसी इतना सही है, बेस में डीसी आएगा और हाइट में क्या आएगा, एडी, डीसी इंटू एडी। इसका मतलब ये दोनों के हाइट इक्वल हो गए, तो इधर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी हैव कॉमन हाइट एडी। दोनों का हाइट क्या है, कॉमन है, कौन सा, एडी, इसलिए वो कॉमन हाइट क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, तो उसको लिखना नहीं है सिर्फ। तो हाइट कैंसिल हो गया तो बचेगा कौन, दोनों का बेस। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। ओके, हाइट कॉमन है मतलब इक्वल, तो वो कैंसिल हो जाएगा। और अभी लास्ट वन है एडीसी, एडीसी में बेस कौन आ रहा है, डीसी, और हाइट में कौन आएगा, एडी। और दूसरा कौन है, पीक्यूसी, बेस में कौन आएगा, क्यूसी, हाइट में क्या आएगा, पीक्यू, क्यूसी इंटू पीक्यू। अभी देखोगे ना दोनों का बेस इक्वल है ना दोनों का हाइट इक्वल है, तो आंसर में यही आएगा, पहला प्रॉपर्टी। जब बेस भी इक्वल नहीं होता है, हाइट भी इक्वल नहीं होता है, तो रेशियो किसको इक्वल आता है, द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। पहले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट अपॉन दूसरे का बेस इंटू हाइट। तो इसका रीजन लिखते वक्त मैंने बोला था ना कि वो पूरा स्टेटमेंट लिखना है, वो जो स्टेटमेंट मैंने आपको टेक्स्ट बुक में बोला था ना, वो वाला क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ, ओके, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ two triangles is equal to the ratio of product of their bases and corresponding heights, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो रही है, हम लोग सेकंड एक्सरसाइज के लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक्स भी ज़रूर भेजना। ओके, थैंक यू।